नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज है दिन संडे का, जो कि हम घूमने निकले थे। ये है दिन सप्तमी वाला दिन का है शायद। और मैं दीदी पूर्वी को लेके हम घूमने गए थे। हम गए थे इस दिन कालीबाड़ी, जो कि 30 हजारी में है। और ये जो रास्ता है ये आज़ाद मार्केट का रास्ता है, जो कि यहाँ से हम सीधे निकले थे 30 हजारी कोर्ट्स की साइड से कालीबाड़ी मंदिर, जो कि एक बंगालियों का फेमस मंदिर है। ये यहाँ पे हमारे कालीबाड़ी में पूजा होता है, दुर्गा पूजा, जो कि एक पूजा होता है अक्टूबर के नवंबर के महीने में। लेकिन यहाँ पे जो पूजा होता है ये चैत्र मास के नवरात्रियों में होता है। तो मैं पूर्वी और दीदी हम निकल गए थे सुबह सुबह यहाँ से घूमने के लिए। तो फिर हम रास्ते में जा रहे थे, हम तीनों ही थे। ये रास्ते में मिला था एक शॉप वाला, जो कि ऑटो वाले भैया ने बताया था ये चप्पलें बेच रहा है, सस्ती में दे रहा है। तो उन्होंने लिया था, मैंने भी लिया था पूर्वी के लिए। फिर हम निकल गए सीधे। ये था कालीबाड़ी का मंदिर, जो कि फ्रंट गेट है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री गेट है। ये साइड में फूल माला वालों की दुकान है, ये अंदर से एंट्री है यहाँ से। अब फिर हम यहाँ से ऑटो में से उतरे। उतरने के बाद में फिर हम अंदर जा रहे थे, पूजा करने के लिए आए थे। ये फूल माला यहाँ पे आप आके हाथ मुंह धो के दोबारा से आप फूल माला, यहाँ पे थाली मिलती है 50 रुपीज़ थाली है, जो कि 50 रुपये की थाली है पूजा की पूरा। और ये जो फूल माला आपको दिखा रहे हैं ये ऐड करना पड़ता है इसके अंदर अलग से। इसके अलग से पैसे होता है, जो कि 50 या 100 रुपये का अलग से एक माला था इसमें, जो कि दीदी ने लिया था। बाकी यहाँ पे जो भी आप चाहो सारी पूजा का सारा सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। ये दीदी थी, ये मेरे को बोल रही थी कि आप ये लाइव कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, ये मैं वीडियो ब्लॉग में डालूंगी आपका। तो बोला कोई बात नहीं। मैं उनसे बोल रही थी कि मैं डाल सकती हूँ ना, तो बोला हाँ। फिर हम निकल गए पूजा के लिए अंदर। ये दीदी ने अपनी प्लेट ले ली है, मैंने अपनी प्लेट ले ली। फिर थी ये पूर्वी। फिर हमने कर लिया पूजा। पूजा करने के बाद हम यहाँ पे आके, ये है दान पत्रिका, जो यहाँ पे आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पैसा दान में दे सकते हो भंडारे वगैरह के लिए। ये फिर मेरे पतिदेव आ गए थे, ये घर पे थे, मैं दीदी के घर पे आ गई थी पहले ही। तो ये पीछे से आए थे, उनको कुछ काम था। फिर हमने पूजा पाठ करके फिर हम यहाँ पे बैठे थे। ये जो माता है दुर्गा माता, यहाँ पे पूजा होती है। फिर पूर्वी ने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाया माता रानी के सामने जाके। यहाँ पे होगा दुर्गा पूजा, जो कि चैत्र नवरात्रि में ये दुर्गा पूजा होता है यहाँ पे। पूजा पूर्वी खड़ी होकर माता रानी की पूजा कर रही थी। ये यहाँ पे टोकन लेना पड़ता है, लाइन में लगने पड़ता है प्रसाद चढ़ाने के लिए। पंडित जी एक एक करके टोकन से सबको बुलाते हैं लाइन में। ये हमारा प्लेट लाइन में लगा हुआ था, उन्होंने टोकन दिया था हमें, किस नंबर जब आपका आएगा तो आप यहाँ पे प्लेट दे देना अपनी। फिर हमने किया पूजा, फिर माता रानी के किया हमने दर्शन, फिर पूर्वी ने किया मस्ती। ये हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। पूर्वी को पंडित जी ने उनका नाम पूछा पूर्वी का, उन्होंने उसको प्यार करके फिर उसको माला भी दिया कि ये आप माला पहन लो, आपका नाम बहुत अच्छा है मन्नत। ये थी गन्नू जी के, सॉरी नंदी बाबा, जो कि नंदी बाबा का मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये है यहाँ पे बजरंग बली। ये है केला का पौधा, जो कि यहाँ पे पूजा करा जाता है, नारायण पूजा। यहाँ पे ये इसका डेकोरेशन था। यहाँ पे भी पूजा हो रही थी। ये है शिव बाबा, जो कि भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता था, बहुत अच्छा था। ये फ्रंट गेट के बैक साइड में था, जो कि इसका जो मंदिर है माता रानी का, यहाँ काली माँ का मंदिर है, बड़ा माँ जिसको हम बोलते हैं बड़ो माँ, ये है उनकी पूजा मेन होती है यहाँ पे। गेट के अंदर घुसते ही पहले इनका मंदिर पड़ेगा। और ये जो नंदी बाबा वगैरह जो बजरंगबली का था, ये बैक साइड में था। ये इसका ऊपर का जो डेकोरेशन था, मैं जो आपको दिखा रही थी कि ये नवरात्रि में यहाँ पे ये जो माता थी ये सिर्फ आया था उस दिन। अभी इसका डेकोरेशन वगैरह नहीं हुआ था। इसकी जो पूजा होती है वो षष्ठी पूजा के दिन से चालू हो जाता है शाम से। तो यहाँ पे भी पूजा बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो। यहाँ पे नवरात्रि को दिनों में 30 हजारी कोट यहाँ पे होता है कालीबाड़ी, जो कि बंगालियों का एक फेमस मंदिर है। यहाँ पे भी मैं कभी नहीं आई थी, मैं भी इस बार पहली बार आई हूँ यहाँ पे नवरात्रियों में। बाकी तो टाइम पूजा करने आती हूँ मैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आरती करी, जो कि अंजलि बोलते हैं हम लोगों में। अंजलि दिया हमने बिना, क्योंकि जो लोग फास्ट रखते हैं वो अंजलि देते हैं। फिर पूर्वी ने नंदी बाबा को रगड़ रगड़ के नहलाया। उस दिन बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो मैं उसको कुछ बोल रही थी, उनके कान में कुछ बोल रही थी वो नंदी बाबा को। उसके पापा उसको लोटा से जल दे रहे थे कि आप इसके ऊपर चढ़ा दो सही से। वो रगड़ रगड़ के उसको नहला रही थी। उसको अच्छा लग रहा था ये सब करना, पहली बार उसने किया तो उसको बहुत अच्छा लगता था। वैसे पूजा पाठ करना उसको मेरे साथ में अच्छा लगता है। फिर हम अंदर गए थे, उसको लेके उसके पापा जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा पे उसने जल चढ़ाया। उसको पूजा करना उसको भी बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत खुशी होती है सारा काम करके, उसको अच्छा भी लग रहा था ये सब करके। मैं चाहती हूँ कि उसको ये सब चीज़ों में मैं जितना आगे उसको लेके जा सकूँ मैं लेना चाहती हूँ, हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। फिर उसने मत्था टेका, मत्था टेक के फिर उसने आशीर्वाद लिया यहाँ पे। फिर मैंने और दीदी ने फिर पूजा किया, दोनों बहनों ने मिलके हम लोगों ने
पूजा करके अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने दर्शन किया, भोलेनाथ की पूजा करी, माता रानी की पूजा करी। अपने मन में मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे परिवार के जो जहाँ पे है सबके ऊपर भगवान अपनी कृपा बना के रखे, मेरे परिवार के ऊपर किसी को कोई दुख ना आए, जो भी दुख है सब दूर हो जाए। आज वैसे भी हम लोगों का एक नया साल भी है, बंगालियों का पहला बैसाख जिसको हम बोलते हैं, हम बंगालियों में नया साल होता है। मैं चाहती हूँ कि भगवान जो भी हमारे पुराने दुख दर्द थे सब दूर करके सब अच्छा हो। और फिर हम निकल आए थे, ये हम घर जाने का टाइम था, जो कि फिर मैं दोबारा से एक बार दिखा रही थी। वो मेरे हस्बैंड शूज़ पहन रहे थे, पूर्वी को पहना रहे थे, तो ये उसका फ्रंट गेट था। फिर ये हमारे जाते समय का है। पूर्वी बड़ी खुश हो रही थी, पंडित जी ने उसको माला दे दिया था, गुरु जी ने, तो उसको लेके बड़े अच्छा लग रहा था उसको। अच्छी सी मतलब पॉजिटिविटी आती है मंदिर में जब हम आते हैं। फिर हम निकल गए यहाँ से, हमने रिक्शा पकड़ा। यहाँ से दीदी के घर के लिए रिक्शा 50 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है। फिर ये मेरे हस्बैंड थे, हाई कर रहे थे। ये पूर्वी दीदी की गोदी में बैठी हुई थी। यहाँ से फिर हम निकल गए सीधे घर के लिए, जो कि 10-15 मिनट का डिस्टेंस होता है मेरे दीदी के घर से। यहाँ पे आप बाई मेट्रो भी आ सकते हैं, यहाँ पे 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन है। फिर हम यहाँ पे उतर गए थे, दीदी की बाहर वाली गली थी जहाँ पे हम उतर के, थोड़ी सी डिस्टेंस है यहाँ से, 5 मिनट का रास्ता है, जो कि दीदी के घर पैदल जाना पड़ता है। फिर ये था एक मंदिर। फिर सुबह हम लोगों को भूख लगी थी, तो हमने सोचा कुछ बाहर से लेके जाते हैं। ये सीताराम के छोले, जो कि दीदी के घर के बाहर यहाँ पे रेडी लगती है, यहाँ से हमने लिए छोले भटूरे। इसके बहुत फेमस छोले भटूरे 25 रुपीज़ प्लेट होता है, बहुत ही यम्मी होता है, बहुत अच्छा होता है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ से लिए छोले भटूरे लेके हम घर जा रहे थे। फिर घर जाते समय रास्ते में सारा कुछ हमने लेके यहाँ से निकल पड़े हम आराम से। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है दीदी के घर से, ये दीदी वाली गली है, जो कि हमारी दीदी रहती है उसके आगे वाली गली है ये। तो इस गली से मात्र 5 मिनट का रास्ता है घर जाने का। ये पूर्वी जा रही थी आगे आगे दौड़ते दौड़ते यहाँ से, उसको अच्छा लग रहा था। बारिश भी हुई थी, मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया था आज के। ये दीदी खड़ी हुई थी, हमारा वेट कर रही थी गेट पे कि हम लोग क्यों नहीं आए। फिर हम आए, सब एक साथ में अंदर आए। फिर अंकिता घर पे ही थी, वो नहीं गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर उसने गेट खोला, हम अंदर आए गेट से। हमारे हाथ में, सबके हाथ में कुछ ना कुछ सामान था। तो ये लाए थे हम नाश्ता, ये थी रस मलाई, छोले भटूरे, और दीदी ब्रेड, चाय, सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने सुबह फिर ब्रेकफास्ट किया। मंदिर से आने के बाद में दीदी का तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर हमने बोला अभी ब्रेकफास्ट हम बाहर से ही ये सारा ले जाते कर लेते हैं। फिर दोपहर की तैयारी थी। ये पूर्वी ने लिया था जो चप्पल, जो कि ओनली 30 रुपीज़ में ये चप्पल हमें मिली थी। मुझे बहुत सुंदर लगा था पूर्वी के लिए, तो फिर दीदी बोली ले ले। मैंने उसके लिए रास्ते में ले लिया। ऑटो वाले भैया ने भी लिया था, मैंने भी ले लिया। फिर ये मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए थे यहाँ पे, पूर्वी चप्पल के लिए कुछ बोल रही थी, तो वो हंस रहे थे, हम लोग कुछ मजाक कर रहे थे, उसको अच्छा लग रहा था। पापा आ गए थे तो बड़ी खुश हो रही थी अपने पापा को देख के, बहुत मस्ती कर रही थी। या दीदी के घर पे आके वो बिल्कुल उसका मूड बन जाता है बच्चे को देख के। दीदी के बच्चे जो है बहुत खुश होती है उनके साथ में, शुरू से उनके साथ में रही तो उसको अच्छा भी लगता है यहाँ पे। और ये मेरे हस्बैंड जी और मैं बैठ गए, हम दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी थी। मुझे उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं वीडियो एडिट करी तब मुझे लगा। और ये मैंने माला पहन लिया था बस थोड़ी मस्ती के लिए ही। ये अंकिता जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी सबको खाना, तो मैं उसको बोल रही थी कि ये हमारी रसोईया है, सबका खाना देती है ये। कुछ मैं बात कर रही थी कुछ फ़नी वे में, तो सब लोग हंस रहे थे। ये बुल भी कुछ बोल रही थी मेरे से। और ये था छोले भटूरे की प्लेट, जो कि मेरे हस्बैंड खा रहे थे इसमें एक प्लेट में, हम दोनों ने लिया। और ये बहुत टेस्टी था, यम्मी भी था, अच्छा था खाना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं था ये, बस मैं बोल रही थी कि जो अच्छा है वो अच्छा ही होता है खाना, तो अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी चीज़ को अच्छा ही बोलना चाहिए। मेरी दीदी थी जो कि दोपहर की लंच की हम लोग तैयारी कर रहे थे, दीदी के साथ में बैठ के दीदी बोल रही थी, सारा कुछ रिव्यू दे रही थी मेरी वीडियो के बारे में, अच्छा बोल रही थी। तो ये था फ्राई राइस की तैयारी कर रही थी दीदी, शिमला मिर्च गाजर वगैरह कुछ कट कर रही थी, बीन्स वगैरह। ये मैं गाजर वो कर रही थी, छील रही थी यहाँ पे बैठ के, दीदी की थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, 1 बज गया था। और एक दादा भी हैं हमारे यहाँ पे पास में रहते हैं, और दादा, जो कि आप लोगों को पता होगा, मेरे वीडियो में कभी कभी आते हैं, डॉक्टर दादा हैं। तो वो भी, उनको भी दीदी ने इनवाइट किया था लंच पे, तो वो करनी थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आज तो वेज था, नवरात्रि था, तो सारा कुछ वेज ही था। फ्राई राइस था, पनीर की सब्ज़ी थी, और कश्मीरी दम आलू था, जो कि आगे खाने में आपको दिखने को मिलेगा। तो दीदी बता रही थी सारा कुछ इस चीज़ में। दीदी बहुत कॉन्फिडेंट लेवल से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं वॉइस दे नहीं पाई दीदी की। फिर कभी नेक्स्ट टाइम में दीदी की वॉइस भी इसमें दूंगी। मेरी दीदी बहुत एक्टिव तरीके से बात करती है वीडियो में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये पनीर वगैरह जो बन रहा था वो मैं आपको दिखा रही थी कि क्या क्या तैयारी यहाँ पे हो रखी है, और सारा आलू वगैरह मैं सारा दीदी को थोड़ा हेल्प करके दे रही थी कि दीदी जल्दी से तैयार हो जाए खाना सबके लिए। ये दीदी खाना बना रही थी उस टाइम, ये शूट किया था मैंने थोड़ा सा, क्योंकि दीदी बहुत जल्दी में थी और शूट करने के उसमें नहीं थी मैं। फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट करने के लिए बोला अंकिता को, तो अंकिता ने कर लिया था ये शूट।
और मेरी दीदी बहुत अच्छा यम्मी खाना बनाती है, चाहे वो स्पेशल हो, वेज हो, नॉन वेज हो। ये फ्राइड राइस था, वाओ कितना यम्मी कलर लग रहा है इसका, देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों बोलो खाने में कैसा लगा होगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी खाना बनाया था दीदी ने उस दिन। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था खाने के साथ में, सब लोग थे हम लोग, मेरे हस्बैंड, दीदी, मेरी दीदी की बेटी थी और एक भैया भी थे यहाँ पे जो पास में रहते, उनको भी हमने बुला लिया था क्योंकि हमारा नया साल था। तो हम लोग सब चाह रहे थे कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। फिर हम लोग ने खाना खाया, खाना खा के हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी यहाँ पे बैठ के, सब एक साथ में मिल के सब लोग बातें कर रहे थे बैठ के। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी थे जो भी खाना खा रहे थे, ये भैया थे जो कि हमने इनको इनवाइट किया था खाने पे उस दिन, पहला वैशाख वाले दिन। वैसे तो ये लोग आते ही रहते हैं दीदी के घर पे, बट मैं कभी कभी आती हूँ तो हम लोग आते हैं तो फिर वो आ जाते हैं, उनको बुलाते हैं। इनकी वाइफ नहीं थी, गाँव गई हुई थी, तो सिर्फ दादा ही थे, तो हमने उनको भी बुला लिया कि आप भी हमारे साथ में आज खाना खा लो यहाँ पे। ये दम आलू था, इतना टेस्टी दम आलू था, मैंने तो 2 दिन खाया था ये। मैंने बोला था दीदी इसको रख देना मेरे लिए बचा के, तो दीदी ने बचा के रखा था, तो फिर हम लोगों ने खाया ये दोबारा से। अगले दिन भी खाया, टमाटर की चटनी थी, पापड़ था, ये था टमाटर की चटनी, ये बाद में दिखाया था मैंने, पहले नहीं दिखाया था मैंने। और ये था पनीर की सब्ज़ी जो कि बहुत टेस्टी भी बना था। खाना बहुत ही यम्मी बनाती है दीदी मेरी, और अच्छा भी लग रहा था। सब लोग मिलके खाना खाते हैं ना तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है सब लोग जब मिलके खाना खाते हैं। तो टमाटर की चटनी का कलर बहुत वाव था। और ये थी रसमलाई, और ये मैंने अपना खाना आपको दिखाया था क्योंकि मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत ही यम्मी, एक्साइटेड थी खाना खाने की मेरे को। बहुत अच्छा भी था, सब लोगों ने मिलके, मैंने, दीदी ने और अंकिता ने, हम लोगों ने फिर बाद में खाना खाया था, उन लोगों ने पहले ही खाया था। फिर दीदी कुछ बोल रही थी, वो भैया से बात कर रही थी, बात करते करते हम लोग खाना खा रहे थे, सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो भैया भी बहुत मज़े लेते हैं हम लोग आके साथ में जब बैठते हैं। तो बाय बाय, जब तक के लिए बाय, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, तब तक के लिए